हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के रिसेंटली जो बोर्ड का पेपर अभी हुआ है उसका सॉल्यूशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जो रिसेंटली 10th बोर्ड के पेपर में आए, मैथ के 10th के बोर्ड के पेपर में आया है, उससे क्वेश्चन है। एक पौधे की 30 पंक्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जा गया है। ये 4 नंबर का है। लंबाई दी हुई है, पंक्तियों की संख्या दी हुई है, पौधों की लंबाई, ये सारणी दी हुई है। तो इसका पंक्तियों की लंबाई का बहुलक ज्ञात करना है। तो सारणी को इस प्रकार लिख लेंगे, लंबाई और पंक्तियों की संख्या। अब लंबाई 118 से 126, यहाँ 127 से 135, यानी कि यहाँ एक का अंतर कर दिया है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो लंबाई हम लेंगे वो 0.5 इधर से घटाएंगे, 0.5 इधर बढ़ा देंगे। तो ये 117.5 माइनस 126.5, ये 126.5 माइनस 135.5। अगर इस प्रकार लंबाई दी हो तो इसको इस प्रकार 0.5 का अंतर में लेके लिख लेंगे। अब देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। 12 सबसे अधिक बारंबारता है। जो बहुलक वर्ग किस में आ रहा है, 136 से 144 के बीच में। इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति f यानी बारंबारता क्या है, 12, जो वर्ग अंतराल 136 से 144 में है। तो बहुलक वर्ग क्या हुआ, 136 से 144। अब 136 से 144 के यहाँ लंबाई 135.5 से 144.5 होगा। तो इसको हम दे देंगे F1, और इससे ऊपर की आवृत्ति F0, इससे नीचे की आवृत्ति F2 मानी जाती है। तो L बराबर लोअर लिमिट, तो 135.5 ये लोअर लिमिट आ जाएगी। लोअर लिमिट करने पर H बराबर इन दोनों का अंतर, तो 9 वर्ग चौड़ाई आ जाएगी। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 9 आ जाएगा वर्ग चौड़ाई। F1 12 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 5 उससे पहले वाले वर्ग की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, और F2 6, ये 6 है ना, उसके बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। तब बहुलक का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सारे मान निकाल लिए हमने, इनको इस फार्मूले में रखने पर तो 135.5 प्लस 12 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 5 माइनस 6 इंटू 9। ये देखो, माइनस वो 5 और 6 और 9, ये वर्ग की चौड़ाई। आगे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर ये इसका बहुलक वर्ग आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा 140.34 mm आंसर।
अब इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1 नंबर का है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। जो ये सारणी दी हुई है 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। तो विद्यार्थियों के भार का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। केवल इसमें बहुलक वर्ग पूछा है। तो इस सारणी को देखेंगे, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी आ रही है। ये देखो 2, 5, 8, 9, 5, 1, तो 9 आ रहा है। तो 9 जब सबसे अधिक है तो इसका किसके अंतर्गत आ रही है, 60 से 70। यही इसका बहुलक वर्ग है, 60 से 70 बहुलक वर्ग है आंसर। अब ये एक अनदर क्वेश्चन है जो अभी पेपर में आया, उसी में से निम्न बंटन के माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये अंक दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये इनकी CF दे रखी है। जब CF दे रखी है, यहाँ F नहीं, अब CF दे रखी है, ये CF, तो क्या करेंगे, सारणी को इस प्रकार लिख लेंगे। अब जब CF दे रखी है तो F निकालेंगे, क्योंकि CF तो बाद में निकालते हैं, F निकालेंगे। तो F कैसे निकालेंगे, इससे देखो, क्योंकि जो F होता है वो यहाँ लिखते हैं CF में, तो 5, तो इसका मतलब ये 5। अब 5 इसमें से घटा दो तो 5 आ जाएगा। फिर 10 इसमें से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ जोड़ते थे, अब उल्टा करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। 18 में से 22 में से 18 को माइनस कर देंगे तो 4, और 25 में से 23 माइनस कर देंगे तो 3। यहाँ से जब CF निकालते थे तो अब प्लस करते थे ना, जैसे 5 यहाँ लिख दिया, फिर 5 और 5 10, 8 और 5 13, नहीं, फिर 5 और 5 10, फिर 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 4 जोड़ा 22, और 22 में 3 जोड़ा तो 25। समेशन F निकाल लेंगे 25। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, n/2 = समेशन F/2 ज्ञात करेंगे। तो 25/2 = 12.5। तो 12.5 माध्यक संचयी बारंबारता 18 के अंतर्गत आ रहा है। 12.5 किसके अंतर्गत आ रहा है, 18 के अंतर्गत। अब 18 के अंतर्गत आया तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30। 20 से 30 में बहुलक वर्ग आ जाएगा। तो इसका मतलब बहुलक नहीं, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग 20 से 30 है। इसमें लोअर लिमिट, निम्न सीमा क्या है, 20। अतः माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 हुई। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गई, 20, क्योंकि जो 12.5 है वो 18 के अंतर्गत आ रहा है। 18 के अंतर्गत माध्यक वर्ग क्या है, 20 से 30 के बीच में, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के विद्यार्थियों को निम्नलिखित संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुई। ये संख्याएं दी हुई हैं, ये पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। उपयुक्त जानकारी के आधार पर पुस्तकों की माध्यक संख्या ज्ञात कीजिए। अब माध्यक इस प्रकार आंकड़े दिए हुए हैं, तो उनका माध्यक ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या करेंगे, पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। इस प्रकार अगर दिया होता है तो पहले उनको विचारों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब फिर उनको देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 जो कि एक सम संख्या है, विचर की संख्या कितनी है, सम है, n = 10 है जो सम संख्या है। सम संख्या के लिए माध्यक निकालने का फार्मूला है n/2 + n/2 + 1, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसकी संख्या। तो 10/2 + 10/2 + 1, यानी कि 5वां पद और 6वां पद में 2 का डिवाइड करेंगे
वो संख्या आएगी। तो पाँचवा पद क्या है इसमें, देखिए पाँचवा पद इसमें 1 2 3 4 5, ये पाँचवा है और ये छठा है। इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 19 + 21/2 यानी कि 40 आ जाएगा। 40/2 यानी कि 20। अतः माध्यक क्या हो जाएगा, 20 आंसर।